घमंडी बहन। एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं, आरती और सुमन। आरती बड़ी थी, लंबी, गोरी और सुंदर। उसे अपनी सुंदरता, चतुराई और बोलने की कला पर बहुत घमंड था। वो हमेशा अपनी छोटी बहन सुमन को ताने मारती, तू तो बिल्कुल साधारण है, न तेरे पास मेरे जैसा गोरा रंग है, न तेज दिमाग, तू क्या कर सकती है इस दुनिया में। सुमन छोटी थी, शांत स्वभाव की, मेहनती और सादगी पसंद। वह अपनी बहन की बातें सुनती, हल्के से मुस्कुराती और अपने काम में लग जाती। उसे फूलों से बहुत प्यार था। हर सुबह वो बगीचे में जाती, रंग बिरंगे फूल चुनती और उसका माला बनाकर मंदिर में चढ़ाती। गांव वाले सुमन की मेहनत और सादगी की तारीफ करते, पर आरती को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसे लगता कि सारा ध्यान उसकी ओर होना चाहिए क्योंकि वो सबसे खास है। एक दिन गांव में बसंत उत्सव का आयोजन हुआ। एक बड़ा मौका था जिसमें गांव की लड़कियां अपनी प्रतिभा दिखाती। उत्सव में नृत्य, गायन, सजावट की प्रतियोगिता होने वाली थी। आरती ने सोचा कि यह उसकी सुंदरता और प्रतिभा को दिखाने का सही मौका है। उसने अपने सबसे कीमती हरी साड़ी पहनी, सोने के गहने सजाए और बालों में फूल की बेनी लगाई और आईने में सड़ी खड़ी होकर देखने लगी और निहारती रही और बोली, इस बार तो सब देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। दूसरी ओर सुमन ने सादा नीला सलवार सूट पहना और अपने हाथ से बनाई हुई फूलों की माला लेकर मंदिर की सजावट में व्यस्त हो गई। उसने सोचा, मुझे कोई पुरस्कार नहीं चाहिए, बस मंदिर को सुंदर बनाना है। उत्सव शुरू हुआ। सबसे पहले नृत्य प्रतियोगिता हुई। आरती मंच पर आई। उसने एक सुंदर लोक नृत्य पेश किया। उसकी साड़ी हवा में लहराई, गहने चमके और कदम ताल से ताल मिलाते हुए रहे। लोग ताली बजाने लगे। नृत्य खत्म होने पर उसने गर्व से कहा, क्या कोई मुझसे बेहतर कर सकता है। लोग उसकी सुंदरता की तारीफ कर रहे थे, पर कुछ को उसका घमंड खटक रहा था। इसके बाद सजावट और प्रदर्शन का दौर शुरू हुआ। सुमन ने मंदिर को फूलों से सजाया, गेंदे की माला, गुलाब की पंखुड़ियाँ और चमेली के लटे। उसने गांव के बच्चों के साथ मिलकर एक छोटा सा नाटक भी तैयार किया था। गांव में नाटक में एक गरीब लड़की की कहानी थी जो अपनी मेहनत और सच्चाई से सबका दिल जीत लेती। जब नाटक खत्म हुआ तो गांव वालों के आंखों में नम हो गई। उन्होंने ताली बजाई और कहा, सुमन, तेरी सादगी में जादू है, सच्ची सुंदरता दिल में होती है। अंत में पुरस्कार की घोषणा हुई। आरती को लगा कि उसे नृत्य का पुरस्कार मिलेगा, पर सुमन को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और सजावट के लिए चुना गया। आरती को गुस्सा आया। वह मंच से उतरी और सुमन से बोली, तुझे ये कैसे मिल गया, तू तो कुछ भी नहीं की। सुमन ने शांत स्वभाव से कहा, दीदी, मैंने सिर्फ अपना काम किया, पुरस्कार मेरे लिए मायने नहीं रखता। उस रात आरती को नींद नहीं आई। उसे गांव वालों की बातें याद आई। सच्ची सुंदरता दिल में होती है। उसे अपनी गलती समझ आई। अगले दिन सुमन से उसने माफ़ी मांगी और कहा, मुझे अपने घमंड पर शर्मिंदगी हो रही है। तुझे मैंने सिखाया कि मेहनत और सादगी ही असल ताकत है। इसके बाद आरती ने अपने घमंड को छोड़ दिया और सुमन के साथ मिलकर काम करने लगी। गांव वालों ने दोनों बहनों की तारीफ की। बसंत उत्सव के बाद आरती और सुमन की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। आरती ने सुमन से माफ़ी मांग ली थी और उसने घमंड छोड़ने का वादा किया था। यह बदलाव इतना आसान नहीं था। गांव के में लोग अब सुमन की तारीफ करते थे। आरती भी यह बात अभी भी चुभती थी। वह सोचती, मैंने माफ़ी मांग ली, पर क्या मैं सचमुच बदल गई हूँ। सुमन ने अपनी बहन की मनस्थिति को समझा और उसे प्रोत्साहन करने का फैसला किया। उसने एक आरती से कहा, दीदी, गांव में एक नया मेला होने वाला है। इस बार हम दोनों मिलकर कुछ करें ताकि सबको हमारी जोड़ी की ताकत दिखाई दे। आरती का ये विचार पसंद आया, पर उसके मन में अभी थोड़ा संकोच था। मेले की तैयारी शुरू हुई। इस बार खास प्रतियोगिता थी। गांव में सुंदर फूलों की रंगोली बनानी थी। आरती को लगा कि उसकी सुंदरता और कला को फिर से देखने का मौका है। उसने सोचा कि वह अकेले रंगोली बनाएगी और सारा श्रेय लेगी। उसने सुमन से कहा, तू फूलों की माला बना, मैं रंगोली बनाती हूँ, हमारा काम अलग अलग रहेगा। सुमन मुस्कुराई, बोली, ठीक है दीदी, जैसा तुम चाहो। सुमन ने मेहनत से फूलों की माला बनाई जो मेले में सजावट के लिए इस्तेमाल होने वाली थी। दूसरी ओर आरती ने रंगों और चमकदार पाउडर से एक भव्य रंगोली शुरू की। वह दिन रात मेहनत करने लगी और उसे जल्द ही समझ में आ गया कि इतना बड़ा काम अकेले करना मुश्किल है।
मेले का दिन करीब आया। आरती की रंगोली अधूरी थी, वह परेशान हो गई। उसने सुमन को देखा जो बच्चों के साथ मिलकर मालाएं लटका रही थी। सुमन की सादगी और खुशी देखकर आरती को फिर से जलन हुई। इस बार उसने खुद को रोका और वह सुमन के पास गई। बोली, सुमन, क्या तू मेरी मदद कर सकती है? मेरी रंगोली अधूरी रह गई। सुमन ने तुरंत हामी भरी। दोनों बहनों ने मिलकर काम करने लगी। सुमन ने फूलों की पंखुड़ी लाकर रंगोलियों को सजाया, जबकि आरती ने रंगों से उसे पूरा किया। मेले में जब उसकी रंगोली प्रदर्शित हुई तो लोग दंग रह गए। यह न सुंदर थी, बल्कि उसे दोनों बहनों की एकता की झलक रही थी। प्रतियोगिता के नतीजे आए। इस बार आरती और सुमन दोनों को पुरस्कार मिला। गांव वालों ने कहा, यह रंगोली सच्ची बहनापे की मिसाल है। आरती की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने सुमन को गले से लगाया और कहा, तूने मुझे सिखाया कि घमंड अकेले करने से बेहतर है कि साथ मिलकर कुछ बनाना। सुमन ने हंसकर कहा, दीदी, हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एक दिन उस दिन से आरती सचमुच अपने घमंड को अलविदा कह दिया। दोनों बहनें अब हर काम साथ मिलकर करती और गांव में यह जोड़ी मशहूर हो गई। मेले की सफलता के बाद आरती और सुमन की जोड़ी गांव में मशहूर हो गई थी। लोग उसकी एकता और प्रतिभा की तारीफ करते नहीं थकते थे। आरती का घमंड अब पूरी तरह से टूट चुका था। वह सुमन के साथ हर काम में साथ बटाती। दोनों बहनें अब फूल मालाएं, रंगोली, छोटे मोटे हस्तशिल्प बनाकर गांव वालों की मदद करती। इनकी मेहनत देखकर गांव के बड़े बुजुर्ग भी खुश हैं। लेकिन जिंदगी में हर बार सब कुछ आसान नहीं होता। एक दिन गांव में खबर आई कि पास के शहर से एक व्यापारी आने वाला है जो गांव की कला को देखकर उसे बाजार में बेचने का मौका देगा। यह सुनकर आरती और सुमन उत्साहित हो गई। व्यापारी के आने से पहले दोनों बहनों ने तैयारी शुरू कर दी। सुमन ने कहा, दीदी, हम फूलों की मालाएं और रंगोली के नमूने बनाएं, शायद उसे हमारा काम पसंद आए। आरती ने भी हामी भर दी, पर उसके मन में एक पुराना विचार फिर से जागा। उसने सोचा, अगर मैं कुछ ऐसा बनाऊं जो सबसे अलग हो तो व्यापारी का ध्यान सिर्फ मुझ पर आएगा। उसने सुमन से कहा, तू मालाएं बना, मैं अकेले एक खास रंगोली बनाती हूँ। सुमन को उसकी बात अजीब लगी, पर उसने कुछ नहीं कहा और अपनी माला बनाने में जुट गई। आरती ने दिन रात मेहनत करके एक विशाल रंगोली बनाई जिसमें चमकदार रंग, शीशे, मोती जड़े थे। उसे यकीन था कि यह सबसे बेहतरीन होगी। व्यापारी के आने का दिन आया। गांव के चौपाल पर सब ने अपने अपने काम को प्रदर्शित किया। सुमन ने अपनी सादगी भरी फूलों की मालाएं रखी जो सुगंध और खूबसूरती से भरी थी। आरती ने अपने भव्य रंगोली दिखाई। व्यापारी ने दोनों को ध्यान से देखा। उसने सुमन की मालाओं की तारीफ की, कहा, इसकी सादगी मेहनत की खुशबू है, यह बाजार में खूब बिकेगी। फिर उसने आरती की रंगोली देखी और बोला, यह सुंदर है, पर इसे ले जाना और बेचना मुश्किल है। यह दिखावे के लिए अच्छी है, पर व्यवहारिक नहीं। आरती का चेहरा लटक गया। उसे फिर से गलती समझ आई। उस रात आरती उदास थी। सुमन उसके पास आई और बोली, दीदी, तुझे दुखी होने की ज़रूरत नहीं, हम मिलकर फिर कोशिश करेंगे। आरती ने सुमन का हाथ थामा, कहा कि तू सही है, मैं फिर से अपने काम को बेहतर साबित करने की गलती कर बैठी। अब हम साथ मिलकर कुछ ऐसा बनाएंगे जो सुंदर भी हो और उपयोगी भी हो। अगले दिन दोनों बहनें ने फूलों और रंगों से सजी हुई छोटी छोटी टोकरियां बनाई जो सजावट और सामान रखने के लिए उपयोगी थी। व्यापारी फिर से गांव आया। उसने टोकरियों को देखा और खुश हो गया। उसने कहा, डी, यह एक एकता और कला का बेहतरीन नमूना है, मैं इसे शहर ले जाऊंगा। इस बार दोनों बहनों की सफलता मिली। आरती ने सुमन को गले से लगाया, कहा, तुझे मुझे बार बार सिखाया कि अकेले आगे बढ़ने से बेहतर है साथ चलना। गांव में उनकी टोकरी मशहूर हो गई और दोनों बहनें खुशी खुशी एक दूसरे के साथ निभाती रहीं। टोकरियों की सफलता के बाद आरती और सुमन की जिंदगी में एक नई शुरुआत हुई। व्यापारी ने उन टोकरियों को शहर में जाकर बेचा और जल्द ही गांव में उनके काम की मांग बढ़ने लगी। गांव वाले भी उनकी मदद करने लगे। सुमन फलों और बांस की टोकरियां बनाती, जबकि आरती उसमें रंग और सजावट का जादू भरती। दोनों बहनों की जोड़ी न सिर्फ गांव बल्कि आसपास के इलाके में मशहूर हो गई। लेकिन सफलता के साथ नई चुनौतियां भी आई। एक दिन व्यापारी ने कहा, अगर तुम बड़ी मांग पूरी करना चाहते हो तो शहर में एक दुकान खोलो, वहां तुम्हारा काम चमकेगा। यह सुनकर सुमन खुश हुई और आरती के मन में फिर से पुराना विचार जाग उठे। आरती ने सोचा,
शहर में दुकान मेरे नाम से होनी चाहिए, मैं तो सजावट का मुख्य हिस्सा हूँ। उसने सुमन से कहा कि सुमन, तू गांव में रहकर टोकरियां बनाती रह, मैं शहर जाकर दुकान संभालूंगी। सुमन को उसकी बात ठीक नहीं लगी। उसने कहा, दीदी, हमारा काम एकता से चमका है, अगर तुम अकेली चली गई तो क्या होगा? पर आरती उसकी बात अनसुनी कर दी। वह शहर चली गई, एक छोटी सी दुकान खोली। उसने दुकान का नाम आरती की कला रखा और सोचा कि वह अकेले अपनी पहचान बनाएगी। शुरू में ग्राहक आए, पर जल्दी उसे एहसास हुआ कि बिना सुमन के फूल और टोकरियों के उसकी सजावट अधूरी है। गांव में सुमन अकेले मेहनत करती, टोकरी बनाती, उसके पास बाजार में बेचती। उसकी सादगी और मेहनत देखकर उससे खरीदते और उदासी थी। उसे अपनी बहन की याद आती। एक दिन गांव में एक बड़ा सेठ आया। एक शादी के लिए 100 टोकरियां चाहिए थी। सुमन अकेले ये काम पूरा नहीं कर सकती थी। उसने आरती को चिट्ठी लिखी, दीदी, मुझे तेरी ज़रूरत है, यह काम हमारी जोड़ी के बिना पूरा नहीं होगा। चिट्ठी पढ़कर आरती का दिल पिघल गया। उसे अपनी गलती समझ में आई। वह तुरंत गांव लौट आई और सुमन से माफ़ी मांगी। दोनों बहनें रात दिन मेहनत करके ऑर्डर पूरा करने लगी। शादी में उसकी टोकरियां देखकर सब हैरान हो गए। आयोजकों ने कहा कि यह जोड़ी कमाल की है। इस बार आरती ने सुमन का हाथ थामकर कहा कि अब दुकान का नाम आरती सुमन की कला होगा और हम साथ रहेंगे, साथ काम करेंगे। दोनों ने शहर में नई दुकान खोली, जहां सुमन की शादी और आरती की सजावट का मेल हर ग्राहक को भा रहा था। उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी दुकान शहर की सबसे मशहूर दुकानों में शुमार हो गई। एक दिन आरती ने सुमन से कहा, तूने मुझे हर बार सही राह दिखाई, घमंड मुझे बार बार भटकाता रहा, पर तेरा साथ मुझे बचाता है। सुमन मुस्कुराई और बोली, दीदी, हम एक दूसरे की ताकत हैं। इसके बाद दोनों बहनें कभी अलग नहीं हुई। उनकी एकता और मेहनत ने न सिर्फ उन्हें सफलता दिलाई, बल्कि गांव के और लोगों को भी प्रेरणा दी। सफलता का असली स्वाद तब मिलता है जब उसे प्यार और एकता के साथ बांटा जाए। घमंड अस्थायी चमक देता है, और पर साथ और मेहनत अस्थायी सम्मान दिलाते हैं।